तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुट्टा व्लॉग में। मेरा नाम बुट्टा है। तो ये मेरा दोस्तों पहला ही व्लॉग है जिसकी शुरुआत हिसार के एक ऐतिहासिक किले से करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बस बने रहना, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों किले का एंट्री प्रवेश द्वार है, जो मेन है। यहाँ से राजा आया करते थे और इसके अंदर प्रवेश करते थे, जो कि पूरा पूरा ये मेन गेट है जिसको आप देख पा रहे हो। तो अब ये ऐसा दिखता है, उस समय कैसा होगा तो और भी खूबसूरत होगा। तो इसके आगे ये पूरा पूरा प्रवेश द्वार है जहाँ से राजा आया करते थे और पूरा पूरा ये एंट्री गेट है भाई। तो दोस्तों आगे हम किले के अंदर, ये इसका स्टार्टिंग जो कि शुरुआत का पॉइंट है। तो आगे आगे आपको बताता चला जाऊंगा वीडियो में। ये इसका शुरुआती पॉइंट है, एंट्री पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो है अस्तबल हो गया, घोड़े वगैरह जो राजा अपना रोका करते थे, जो इसके अंदर जाने का रास्ता था वो यहाँ से था। यहाँ से राजा जो भी अंदर घोड़ा वगैरह लेके जाता था, तो इसका ये एंट्री पॉइंट था अंदर प्रवेश करने का। तो इस साइड हो गया ये रहने के लिए, जो उस समय की राजा की प्रजा या जो भी है यहाँ रहा करते थे। और ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इसके इस साइड हो गया ये लाट मस्जिद। उसके बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले मस्जिद के बारे में बताने से पहले भाइयों, आपको थोड़ा हिस्ट्री ये बता देता हूँ कि इसका हिसार नाम कैसे पड़ता है। हिसार नाम पढ़ने के पीछे ये कहानी है कि हिसार का जो मतलब है, हिसार एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब बनता है किला। और जब राजा यहाँ पे आते हैं, फिरोज ए हिसार, फिरोज के नाम से उनका खुद का नाम था, तो फिरोज ए हिसार, यहाँ पे हिसार फिरोज ए हिसार रख दिया गया इसका पूरे किले का नाम। तो जब बाद में जब मुग़ल आते हैं, मुग़लों का शासन आता है, उन्होंने फिरोज ई हटा के, जो भी था उस समय का फिरोज ई हटा के सिर्फ और सिर्फ हिसार कर दिया। तो हिसार नाम शहर का नामकरण पढ़ने के पीछे यही कहानी थी दोस्तों। तो आगे चलेंगे, उससे पहले वीडियो को बस बने रहना वीडियो में। तो दोस्तों ये है लाट मस्जिद, और इसके साथ ही ये एक पिलर है, अशोक पिलर। तो ये मस्जिद है। यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हो आप, यहाँ पे मस्जिद में बैठ के नमाज अदा करी जाती थी, पढ़ी जाती थी उस समय। और ये जो पिलर है इसके पीछे एक बड़ी ही कहानी ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पिलर 2300 साल पुराना है, जो हमारे उस समय के राजा थे अशोक सम्राट। उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे पिलर बनाए थे, अभी एग्जैक्ट याद नहीं। और इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 फीट के अराउंड है। और काफ़ी सारे ऐसे पिलर थे जो थे, 2 ये राजा ले आए थे। एक था दिल्ली के अंदर लगवाया और एक यहाँ पे इसको लगवा दिया था। और ये उसके बाद पानी को स्टोर करने या कुछ और भी ज़रूरतों के लिए ऐसे ही पूरा पूरा बनाया गया था। और ये मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है वो है, और यहाँ से थोड़ा और भी क्लियर दिख रहा है। तो ये मस्जिद के साथ ही अशोक पिलर है। बस ये एक लाट मस्जिद की कहानी थी दोस्तों। आगे का पूरा रास्ता ये हो गया। आगे जो जेल वगैरह उस टाइम के कारावास थे, उसका ये रास्ता हो गया। मतलब कि जेल और रहने सहने का, और जो खाने पीने की व्यवस्था रखने का, या फिर उनके अस्त्र शस्त्र रखने का जो भी स्थान था, वो हम आपको एक एक करके दिखाते चले जाएंगे। तो हम पहले सीधा चलते हैं जो उस टाइम की जो जेल होती थी भाइयों, छोटी छोटी, जैसे ये होगी, ये उसी समय की है। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, या उस समय कोई भी किसी को दंड वगैरह दिया जाता था, तो उसके लिए सारी की सारी। और
उसके बाद ये छोटी छोटी जो जगहें बनी हुई है, छोटी छोटी, यहाँ से ये देख लो। तो इसमें जो प्रजा वगैरह थी वो रहने के लिए, या उनके कोई अस्तर शस्त्र थे वो रखने के लिए, या कुछ खाने पीने का सामान रखने के लिए। तो ये अभी बहुत ही पुरानी, और इनमें थोड़ा वास भी हो रखा है चमगादड़ों वगैरह का। तो इधर से चले हम, आगे जेल का रास्ता है, जिसका आपको मैं एंट्री का पॉइंट दिखाता हूँ, जो कि यहाँ से पड़ता है। हम उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ से जेल का, ये देख लो भाई, यहाँ से जेल की एंट्री हो जाती है। ये आगे हम नीचे, जहाँ पे जेल का पूरा ये बहुत काफ़ी खतरनाक मंजर दिख रहा है भाइयों, कि उस समय का ये सारे के सारे पुराने ये तहखाने, ये जो भी है ये उस समय की काफ़ी पुरानी है। और ये बहुत ही दिखने में बहुत ही ऐसे लग रहा है कि जैसे डरावना टाइप, एकदम भूत जैसा बंगला हो। तो ये सारे के सारे पुराने तहखाने हैं, पुराने रहने लायक तहखाने हैं, जिसका मतलब कि इस किले की आपको एक बात बताऊं कि इस किले की अभी तक ना कोई गाइड है, ना कोई हिस्ट्री अभी इतनी कि एकदम से कि पूरी की पूरी किसी के सामने नहीं है, ना कोई इसका गाइड है यहाँ पे कोई ऑफिशियल। तो जो भी थोड़ा बहुत किताबों से या थोड़ा बहुत कहीं से भी कलेक्टिंग होती है, तो उसी का सारा निचोड़ हम आपको लगभग बता ही रहे हैं कि जो भी है इस किले के अंदर। तो जितना मोटा निचोड़ है वो सारा का सारा हम कवर कर लेंगे इसमें। तो इसमें पहले बता दें कि कुछ ये नहीं है कि कोई गाइड वगैरह यहाँ पे या कुछ इसका बताने लायक काफ़ी सारा कुछ, तो मतलब कि ऐसे मान लो कि मिसिंग है। बस ये जो अपने सामने है पूरा निचोड़ आपको निकाल के दे दिया जाएगा, जो भी इस वीडियो के ज़रिए है भाई। तो सुरंगें वगैरह इसकी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इसके जो ये ईंट लगी हुई है सारे के सारे आपको पूरे महल में यही एक पत्थर से बना हुआ, एक जो भी मोटे पत्थर से बना हुआ या छोटी ईंट से बना हुआ, यही सारा आपको स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही एक रोचक बात है अपने आप में, कि बस यही आपको दिखेगा। इसमें थोड़ी टूट फूट भी है, मैंने आपको पहले बताया था, और इसमें मरम्मत होती रहती है, बीच में रुक जाती है और मरम्मत होती रहती है। मरम्मत के ज़रिए चलते ये अभी तक टिका हुआ इसका इतिहास। वैसे ही कुछ आपको मैंने जैसे बताया कि तहखाने टाइप, कुछ रहने लायक टाइप और आ गए हैं कमरे मान लो, तहखाने मान लो, बड़े ही ये अपने आप में एक डरावने प्रकार के। और इस जो पूरे किले का बनने का जो कहानी है दोस्तों, की जो राजा था फिरोज ई शाह जो राजा था, उन्होंने 1351 से 1388 लगभग 37 से 38 साल पूरा का पूरा राज अपना शासन बना के रखा था यहाँ पे। और ये जो पूरा का पूरा महल बनाया था उन्होंने इसी बीच में बनाया था। और इससे भी एक रोचक बात और है, जो इस किले के बनने के पीछे एक प्यारी सी लव स्टोरी है, जो प्यारी सी एक रोचक स्टोरी है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो इस पूरे किले में बनाने के पीछे जो एक लव स्टोरी है वो आप बाद में कवर करेंगे। उससे पहले ये देख सकते हो आप यहाँ पे, अब ये मान लो कि वो सैनिक रुकते थे, या यहाँ पे कोई अपनी उनकी उस टाइम की मीटिंग वगैरह रख रही होगी या कुछ भी। तो ये पूरा का पूरा मंजर है भाइयों। और आपको मैंने बता दिया कि राजा ने जो ये किला बनाने के पीछे बस उसी बीच में 14वीं सदी के चलते ये बनवाया था। तो इसके पीछे की जो लव स्टोरी है वो हम अभी कवर करेंगे। तो चलिए आगे वीडियो को बने रहिए, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो दोस्तों हम आ गए हैं इसकी जो छत के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक तो बड़े पत्थर रखे हुए हैं। तो पत्थर और ये जो बीच में छोड़ रखे हैं जगह, ये हवा के लिए छोड़ रखी है या कुछ भी। तो ये भी लगभग पत्थरों से ही कवर है छत पूरी की पूरी। तो अब इसके पीछे जो बनने की कहानी थी ये किले के पीछे पूरी की पूरी, उसको थोड़ा विस्तृत करेंगे हम कि किस तरह ये किले के पीछे की कहानी बनती है दोस्तों।
तो जब राजा, जो कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कबीले थे, छोटे छोटे कबीले थे, जंगल थे यहाँ पे, कोई पूरा का पूरा ये कोई डेवलप नहीं था, और बिल्कुल ऐसे मान लो कि साफ था एकदम। छोटे छोटे कबीले ज़रूर रहा करते थे यहाँ पे, जो कि उस समय के थे। जब यहाँ पे राजा आता है शिकार खेलने के लिए, अपने किसी भी अपने काम के लिए या अपनी जो भी उस समय के उसके कामकाज रहे होंगे, जितना मेरे को पता है मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जब राजा आते हैं तो यहाँ पे एक तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी भाई, पानी एकदम बंजर ज़मीन थी और पानी की कोई फुल्ली व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। तो जब राजा शिकार के लिए आते हैं तो एक दिन राजा अपने घोड़े से, काफ़ी समय बीतने के बाद, जब एक दो बार आने के बाद, उसके बाद जब कभी भी राजा का चक्कर लगता तो आने के बाद जब एकदम से घोड़े से अपने गिर जाते हैं, घोड़े से जो भी उस समय अपना काम करने के लिए आए होंगे, तो उसके बाद एक लड़की जो कि एक पानी का पैकेट या फिर उस समय का दूध का पैकेट अपने हाथ में लिए रहती है, तो वो लड़की राजा के मुंह में वो अपना पानी उनको पीने के लिए देती है। तो जब राजा को होश आता है, वो गिर के बेहोश हो जाते हैं राजा उस समय। जब राजा को होश आता है तब राजा की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, और उस लड़की को देख के राजा मोहित हो जाते हैं, और वो लड़की भी राजा को देख के मतलब कि उनको प्यार का अनुभव आता है। तो उस वहाँ से फिर राजा और वो जो लड़की जिसका नाम गुजरी होता है, वो लड़की अपना उसके बाद विवाह की बात करते हैं, वहाँ से उनका विवाह होता है। तो जब राजा लड़की को बोलता है कि आप मेरे साथ चलो या दिल्ली लेके चलता हूँ मैं आपको, तो लड़की अपने बुजुर्ग माता पिता के कारण राजा को जाने से मना कर देती है दोस्तों। तो फाइनली जब लड़की मना करती है तो उस समय राजा ने फिर उनके स्थान के लिए यहीं महल बनवा दिया था, जिसका उस समय से नाम ये इस महल का पड़ता है गुजरी महल। इसको एक नाम गुजरी महल भी दिया जाता है दोस्तों। ये है इसके बनने के पीछे छोटी सी एक लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी, बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी आप बोल सकते हो दोस्तों, जो कि इस पूरे के पूरे महल के बनने के पीछे है भाइयों। तो हम लव स्टोरी के बाद एक चीज़ और कहना भूल गए कि इस जो राजा ने फाइनली, जो बड़ी ही दिलचस्प बात है, इस जो राजा ने इसके जैसे 300 शहर, क्योंकि वो राजा विकास करने में और बहुत ही माहिर थे, तो इसके जैसे 300 शहर और बसाए थे, जिसमें एक प्रसिद्ध शहर हरियाणा का जो फतेहाबाद भी आता है। तो दोस्तों हम अब एंडिंग पॉइंट पे आ गया। तो ये था एक किले का, एक कला और संगम का पूरा का पूरा मिश्रण, बहुत ही दिलचस्प मिश्रण। और ऐसी ही और ऐतिहासिक सफ़र में आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और ऐतिहासिक सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी और वीडियो आपके लिए बढ़िया आती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।